तो अब हम नीचे आ गए। ये अब कैमरामैन को भी जंप करना पड़ेगा। बंटी हमारे साथ अभी फिलहाल हैं, अविनाश पाठक इनका नाम है, तो ये भी जंप कर गए हैं। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस हम निकल रहे हैं। और आगे आइए, आगे की जो सीढ़ी है वो और ज़्यादा मजबूत है। इतनी ऊंची सीढ़ी है और काफ़ी जो सीढ़ी की है वो ऊंचाई ज़्यादा है। बक्सर से 30 किलोमीटर दूर राजपुर प्रखंड में ये बड़ा सा किला आप देख रहे हैं। ये कोई वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको ऐसे ही कोई बड़ी इमारत सी नज़र आ रही हो। ये वो जगह है जहाँ पे 2017 में नीतीश कुमार खुद यहाँ पे दौरा करने आए थे। जब उन्होंने दौरा किया तो इस काम से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए ये किला देख के कि उन्होंने उसी समय घोषणा कर दिया कि इसको हम पर्यटन स्थल बनाएंगे। लेकिन नीतीश बाबू के जो मंत्री लोग हैं कितना अच्छे से काम करते हैं ये तो आप जानते हैं। 2017 का किया हुआ वादा आज तक से पूरा नहीं हो पाया। एक बार आप ये सारा कुछ दिखा दीजिए। पेड़ लगाए गए हैं लेकिन ये पर्यटन स्थल में तब्दील नहीं हो पाया। मैं आपको पूरा इलाका चढ़ के ऊपर दिखाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार के बाद ये जो कहानी है इस किले की, वो कहानी पहुंची पुरातत्व विभाग के पास। तो पुरातत्विक विभाग इस काम से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने इसे धरोहर के रूप में घोषित कर दिया। धरोहर वो चीज़ें होती हैं जिसमें किसी चीज़ को संजो के रखी जाती हैं, लेकिन कितना अच्छे से इसे संजोया गया है इसकी तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और ऊपर से दिखाता हूँ कि कितनी अभी इस किस कंडीशन में ये किला है। मेरे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए। मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, मैं अच्छे से दिख रहा है। ये सीढ़ी है, इतनी ऊंची है, आप देख सकते हैं। और अब ऊपर हम आते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये ईंट है। इतनी पतली ईंट आज की तारीख में इतनी पतली ईंट नहीं बनती है। आगे आइए, आगे की जो सीढ़ी है वो और ज्यादा मजबूत है। इतनी ऊंची सीढ़ी है और काफी जो सीढ़ी की है वो ऊंचाई ज्यादा है। तो अब मैं इस किले के ऊपर हूँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक इसी गांव के लड़के हैं, इनका नाम इन्होंने अपना लक्ष्मण बताया हुआ है। और इस किले पर एक मंदिर है। ये मंदिर किस चीज़ की है हम इन्हीं से जानते हैं। और कब बन के ये तैयार हुआ मंदिर, ये बताइए आप। ये मंदिर माँ जवाहरी की है और ये मंदिर 15 के लगभग की बनी है। मतलब तो पुराना, मतलब 2015 के बाद बनी, मैंने 2015 के लगभग की है, पुराना है। लेकिन मैंने इसकी न्यू जो है अभी जो नया ये दिख रहा है जो बना उसी लगभग की है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि मंदिर पुराना है लेकिन 2015 के बाद इसको अच्छे से बनाया गया। मैं आपको और मंदिर के नज़दीक लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसी मंदिर है और कौन इसको बनवाया है। इस पे चूंकि नाम लिखा हुआ है, ये जवाहरी माई मंदिर है। ये आप अंदर से देखिए। तो ये जवाहरी माई का मंदिर है, किले के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ के जो लोकल हैं लक्ष्मण, इन्होंने बताया कि ये मंदिर जो है काफ़ी पुराना है लेकिन बाद में 2015 के बाद एक मुखिया जी हैं, श्री अनिल सिंह जी मुखिया, इन्होंने इसको अच्छे से रिपेयर करके बनाया। तो ये श्री जवाहरी माई जी जो मंदिर है, ऐसा तो हमने किसी देवी का नाम नहीं सुना है, लेकिन कौन है ये देखिए, हमारे गांव के बूढ़ बुजुर्ग लोग अभी इनको बहुत कई वर्षों से पूछते आ रहे हैं और ऐसे ही हम लोग भी देखते आ रहे हैं। और इनका नाम लोग जवाहरी माई से अपना प्रचलित है, वैसे ही हम लोग इनका नाम लेकर पूजा करते हैं। तो ये मतलब ये है कि जब किले पर आए तो क्या पहले से मंदिर था किले पे कि बाद में इसको बनाया ही गया? पहले से था, तो मैंने बहुत छोटा सा था, लेकिन बाद में इसको पूरा बढ़िया ढंग से इसको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर का भी कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा होगा, लेकिन हमारे सरकार के पास इतना समय नहीं है कि इस मंदिर को लेके कोई खोजबीन करे। मैं आपको और आगे आके इसको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आगे आप देखिए ये पूरा ऊंचा सा किला है जो अब बिल्कुल टूट फूट गया है, लेकिन इसके बारे में जो इतिहास है वो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। 8वीं कक्षा से लेके आप PhD कर जाइएगा इतिहास में, लेकिन इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी सरकार को लगा ही नहीं कि इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाए। तो अभी हम जमीन से 10 फीट ऊपर हैं और ये भी, ये देखिए, ये बड़ा सा एक यहाँ पे तहखाना जैसा है और इधर भी हैं ये सारे तहखाने, 3-4 तहखाने हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या रखा जाता होगा। और मैं कुछ ईंटें यहाँ की दिखाऊं तो वही ईंटें काफ़ी पतली हैं, अभी तो कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आप आइए
और इस ईंट को देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए इतनी पतली ईंट है और आज की ये देखिए इतना अब कमजोर हो चुका है कि ये जो है ऐसा नहीं है कि ये टूट फूट के छोटी सी ईंट हो गई है। जितनी ईंटें लगाई गई हैं, ये मैं नजदीक से आप दिखाइए, ये काफी पतली पतली ये सारी ईंटें हैं। इतनी पतली ईंटें तो बनना बहुत पहले से ही शुरू हो गया है। इसके बारे में जब हमने गांव वालों से पूछा कि इसका क्या इतिहास है, तो कुछ ने चोल वंश का नाम लिया, किसी ने राजा भोज का नाम लिया और कुछ ने यह भी कहा कि मध्यकालीन इतिहास के समय ये बनाया गया था। ये जो ईंट है लाहौरी ईंट है। अगर आप गूगल करेंगे तो इसके बारे में सिर्फ दैनिक भास्कर के द्वारा एक लेख लिखा गया है, उसी से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाएगी, ज्यादा जानकारी इसके बारे में उपलब्ध नहीं है। ये ऊपर का इलाका है। मैं आपको अभी नीचे चल के दिखाऊंगा कि नीचे 4 कमरे हैं, 2 इस साइड में कमरे हैं और 2 उस साइड में कमरे हैं और चारों कमरे एक दूसरे से अटैच हैं। मैं आपको एक एक कमरा करके दिखाता हूं। ये काफी नीचे है, अब सीढ़ी है नहीं, पहले चढ़ने के लिए सीढ़ी थी लेकिन अब सीढ़ी नहीं है, तो यहीं से हम कूद जाते हैं और जंप करके आपको अच्छे से दिखाते हैं। कैमरा ऑन रखिएगा, कुछ भी छुपाना नहीं है। हाँ, तो अब हम नीचे आ गए। ये अब कैमरामैन को भी जंप करना पड़ेगा। बंटी हमारे साथ अभी फिलहाल हैं, अविनाश पाठक इनका नाम है, तो ये भी जंप कर गए हैं। और अब नीचे आइए। ये जो है काफी अंधेरा है क्योंकि कुछ सुविधा तो है नहीं यहाँ पे और इन चीजों को कोई देखता नहीं है, तो जो गांव के लोग होते हैं जो भी उसका यूज कर सकते हैं वो यूज करते हैं। जैसे कि फिलहाल 2 भैंस यहाँ पे बांध के जो है जगह का सदुपयोग कर रहे हैं। ये 2 भैंस है काली काली और जगह का सदुपयोग कर रहे हैं भैंस बांध के, क्योंकि सरकार को पड़ी नहीं है कि इसका कुछ करना है कि नहीं करना है। ये एक हो गया, ये एक कमरा हो गया। दूसरा कमरा मैं आपको यहां से दिखाता हूं जो बिल्कुल अटैच है एक दूसरे से। गांव वालों का ये कहना है कि ये अंग्रेजों के समय इसे तोड़ दिया गया था और जो क्रांतिकारी होते थे उन्हें इसी कमरे में बंद करके जो है मिर्च का धुआं दिया जाता था। इसको कुछ लोग सजा घर के भी नाम से जानते हैं। ये दूसरा कमरा है और यहाँ पे ये दूसरा कमरा है और यहाँ पे ये ब्लॉक कर दिया गया है फिलहाल पुआल वगैरह रख के। ये तीसरा कमरा है। इसके बाद मैं आपको तीसरे कमरे में भी लेके चलता हूँ। बा उन्हें से जगह घुसे के इजे से बा मतलब अंदर में जाए के जगह नहीं खे ना हटाओ मत ना। हाँ, तो ये तीसरा कमरा है। तो फिलहाल अब इसमें तो वैसे कुछ रखा नहीं गया है, मैं देख पा रहा हूँ जहाँ से, लेकिन बाहर जो है बैर की शायद ये कांटा वगैरह है जिससे रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। और बिल्कुल ये चारों कमरे जो हैं नीचे से अटैच हैं एक दूसरे से, एक एक दरवाजे के सहारे। ये चौथा कमरा है और इसमें एक सुरंग है, ऐसा इनका कहना है। जैसा कि इन्होंने कहा, अभी कैमरा देख के भाग रहे हैं। तो यहाँ पे गांव के कुछ लड़के हैं और इन्होंने ये बताया कि नीचे इस कमरे में एक सुरंग जैसा है, उसमें आप घुस के काफी दूर तक जा सकते हैं, लेकिन कितने दूर तक ये जानकारी किसी को नहीं है। और बिल्कुल इस रास्ते से जब बाहर आके आप आते हैं तो एक कुआं है, मैं वो कुआं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुआं है, ये कुआं जो है उसी किले से रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से ब्लॉक है। ये पहले कुआं था और इस कुएं की भी कुछ अपनी कहानी है, लेकिन फिलहाल जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो कहानी जानते थे वो धीरे धीरे गुजरते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। ये अलग बात है कि सरकार ने इसे धरोहर घोषित कर दिया है, लेकिन फिलहाल कोई ध्यान नहीं है। और अब इस जगह पे एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बन गया है। जहां पे पर्यटन स्थल बनना चाहिए वहां आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। ये आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी जमीन में ही है। ये नीचे से रास्ता जाता है, यानी समतल जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर ये ऊंचा किला बनाया गया है और 19 फीट नीचे वो 4 कमरे थे जिसको मैंने आपको अपने कैमरे के सहारे दिखाया। तो मैं फिलहाल राजपुर के जिस राजा के गढ़ पे हाजिर हूं, वहां का मैंने आपकी हालत दिखा दिया है कि कितनी बेहतर हालत है। तो इसी गली को बनाने के लिए लगभग 2,89,900 रुपए सरकार की तरफ से दिए गए कि कम से कम अगर पूरे गढ़ को सही नहीं किया जा सकता है तो कम से कम जो सड़क से लेके गढ़ तक जो गली जाती है उस गली को ठीक किया जा सके। बाकी आप देख सकते हैं ये गली को ठीक कर दिया गया है, ईंटें बिछा दी गई हैं। ये 2017 की कहानी है और 2017 में वहां से लेके, आप उधर कैमरा करके दिखा दीजिए, वहां से लेके वहां तक लगभग कितना मीटर होगा?
ये गली कितना किलोमीटर होगा? 300 मीटर गली बनाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए मिले, 2 लाख से ज़्यादा मिले, 2.5 लाख से भी ज़्यादा मिले। तो आप ये देखिए, बेहतर गली बना दी गई है और 2.5 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए हैं शशिकला देवी मुखिया जी के द्वारा। तो मैंने आपको नज़दीक से पूरे इस किले का भ्रमण करा दिया है। अब हम इस किले से बाहर निकलते हैं और एक चीज़ और, ये खास अपील है मंत्री लोगों से, जो आप वादा करते हैं उस वादा को निभाते क्यों नहीं? 2017 में जब नीतीश कुमार यहाँ पे आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि इसे हम पर्यटन स्थल बनाएंगे, इसे विकसित करेंगे जिससे यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन एक भी लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। बाहर क्या कर रहे थे मैं आपको कैमरे पे दिखा भी नहीं सकता। बाहर आइए और अब हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस हम निकल रहे हैं। और आखिरी में जाते जाते बस एक ही अपील कि बस मंत्री जी, जो आप वादा करते हैं उस वादे को निभाना भी सीख जाइए, नहीं तो ये जनता है कब गुस्सा हो जाएगी और कब आपको सर पे बैठा देगी ये कह भी नहीं सकते। बाकी अब हम इस गढ़ से बाहर आ गए हैं।